राजगढ़ जंगल में टुन्नी नाम की चिड़िया अपनी माँ रूपा चिड़िया और सौतेले बाप राजू कौवे के साथ रहती थी। राजू बहुत लालची और कामचोर कौवा था। उसने रूपा चिड़िया से शादी उसके पैसे और जायदाद के लालच में किया था। वह अपनी बेटी टुन्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और हमेशा उससे बहुत काम करवाता था। एक दिन की बात है, रूपा अपनी सहेली कबूतरी से मिलने बाहर गई हुई थी। तभी राजू कौवा टुन्नी चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, और टुन्नी चल मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। टुन्नी अपना होमवर्क कर रही थी, इसीलिए उसे राजू कौवे की आवाज़ सुनाई नहीं देती है और वह अपने काम में लगी रहती है। जब वो राजू कौवे को पानी का गिलास लाकर नहीं देती है तो राजू कौवा बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे गुस्से में कहता है, तू बहरी हो गई है क्या? तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं कब से तुझे पानी लाने के लिए बोल रहा हूँ। माफ कर दीजिए पिताजी, मैं अपना होमवर्क कर रही थी, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, चल जल्दी से मेरे लिए एक गिलास चाय बना कर ले आ और थोड़ा जल्दी कर। पिताजी अभी तो आपने पानी के लिए बोले थे। जितना बोला जाए उतना ही कर। उस टाइम मेरा मन पानी पीने का था, अब मेरा मन चाय पीने का है। तुझसे जो कहा है वो पूरा कर और जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला। और ये तेरे बहानेबाजी मेरे पास नहीं चलेगा। लेकिन पिताजी मुझे चाय बनानी नहीं आती है, फिर मैं कैसे चाय बना पाऊंगी? तो चाय बनाने के लिए तेरे स्वर्गवासी बाप को बुला कर लाऊं? चल अब ज्यादा दिमाग मत खराब कर और मेरे लिए एक अच्छा सा चाय बना कर ला। राजू कौवे की ये बात सुनकर टुन्नी रसोई में चली जाती है और जैसे तैसे राजू के लिए चाय बनाती है और उसे ला कर देती है। राजू कौवा जब चाय पीकर देखता है तो उस चाय का टेस्ट बहुत खराब होता है। इस वजह से वह चाय टुन्नी चिड़िया के ऊपर फेंक देता है। ये चाय बनाई है तूने, ले खुद ही पी ले। इतनी बड़ी हो गई है पर तुझे कोई काम ढंग से नहीं आता, एक ढंग की चाय बनाने भी नहीं आता। पता नहीं कब तक इन दोनों माँ बेटी का बोझ उठाना पड़ेगा। पिताजी मेरा चेहरा बहुत जल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। तेरे बाप ने मुझे नोट की गड्डी नहीं दे गया जो तेरे ऊपर खर्च करता फिरूं। ऐसा कहकर राजू कौवा वहाँ से चला जाता है और टुन्नी चिड़िया दर्द से चिल्ला रही होती है और अपने पापा की तस्वीर देखकर उनसे कहती है, पापा जी अगर आप जिंदा होते तो मुझे इतना जुल्म नहीं उठाना पड़ता। आप मुझे कितना प्यार करते थे और बहुत जगह घुमाने के लिए भी ले जाते थे, पर ये पिताजी ऐसे नहीं है। ये मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। आज देखिए उन्होंने मेरे साथ बहुत अत्याचार किए हैं। उन्होंने मेरे ऊपर गर्म चाय फेंक दिए हैं और मेरा चेहरा जल रहा है। ऐसा बोलकर टुन्नी चिड़िया वहीं पर सो जाती है। शाम को जब राजू को वापस आता है और टुन्नी चिड़िया से कहता है, ए टुन्नी याद रखना, अगर तुमने आज की बात किसी को बताई तो अच्छा नहीं होगा। ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ छोटी सी सजा है। एक दिन तुझे इससे भी ज्यादा सजा दूंगा। नहीं पिताजी, मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी, बस आप मुझे मारना मत। ठीक है, चल मेरे पैर दबा। आज मेरे पैर बहुत दर्द हो रहा है और थोड़ा अच्छे से दबाना। ठीक है पिताजी, मैं अभी दबाती हूँ। ऐसा कहकर टुन्नी चिड़िया राजू कौवे के पैर दबाने लगती है। तभी राजू कौवा उसे कहता है, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा ठीक से दबा। खाना तो पूरा दिन खाती रहती है पर शरीर में जान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं और अच्छे से पैर दबाती हूँ। ऐसा कहकर टुन्नी चिड़िया राजू कौवे के पैर दबाने लगती है। तभी रूपा चिड़िया वापस आ जाती है और टुन्नी चिड़िया को राजू के पैर दबाते हुए देख लेती है और उससे कहती है, टुन्नी बेटी ये क्या कर रही हो? और राजू जी आप क्यों टुन्नी से पैर दबा रहे हो? आपको शर्म नहीं आती इतनी छोटी बच्ची से काम करवाते हुए? माँ जी इसमें पिताजी का कोई दोष नहीं है। मैं ही पिताजी से पैर दबाने के लिए कही थी, क्योंकि पिताजी दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए वह थक जाते हैं। इसलिए मैं उनका पैर दबा रही थी ताकि उनको आराम मिल सके। हाँ रूपा हाँ, मैं तो टुन्नी बिटिया को कब से मना कर रहा था और ये बात समझी नहीं रही थी। बहुत जिद करती है, इसीलिए मैंने इसका मन नहीं दुखाया। मुझे माफ कीजिएगा, मैं कुछ गलत ही सोच ली थी। कोई बात नहीं रूपा, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें बोलने का अधिकार है।
और हाँ, मैं टुन्नी बिटिया को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, एक ही तो बेटी है मेरी। ऐसा कहकर तीनों लोग खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन आज रात को राजू को नींद नहीं आ रही थी। वह मन ही मन में नए चाल का प्लानिंग कर रहा था। आज तो बाल बाल बच गया, वरना रूपा को ये बात पता चल जाती कि मैं टुन्नी चिड़िया से जबरदस्ती काम करवाता हूँ, वो मुझे घर से बाहर निकाल देती और मैं फिर से दर बदर की ठोकर खाता फिरता। समझदारी इसी बात में है कि अपने प्लान को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इन दोनों माँ बेटियों को मार कर यहाँ से भगाऊं। अगली सुबह राजू को वह जल्दी से उठकर सबके लिए खाना बनाता है और उस नाश्ते में जहर भी मिला देता है और सबको खाने के लिए बुलाता है। रूपा, टुन्नी बेटी जल्दी आओ, आज पापा ने तुम दोनों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया है, जल्दी से आकर खा लो। खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन आपने इतनी सुबह उठकर और इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अरे भाग्यवान, तुम तो रोज रोज खाना बनाती हो, आज मैंने बना दिया तो क्या हो गया। चलो ये सब छोड़ो और तुम दोनों नाश्ता कर लो। ऐसा कहकर वे दोनों खाना खाने लगते हैं। कुछ ही नहीं वाला खाने के बाद वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। ये हुई ना बात, ये दोनों माँ बेटी तो भगवान को प्यारे हो गए। अब देर किस बात की, सारा पैसा और जेवर लेके यहाँ से भाग जाता हूँ। राजू लॉकर से पैसे और गहने निकाल कर भागने लगता है। तभी रूपा और टुन्नी चिड़िया जाग जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। ऐसे नहीं जाने देंगे आपको पिताजी, पहले प्रसाद तो लेते जाइए। तुम दोनों जिंदा कैसे बच गए? तुम्हें तो मैंने अपने हाथों से जहर खिलाया था। हाँ, मुझे पता है कि आपने हमें मारने के लिए खाने में जहर मिलाया था और तुम हमें मारना चाहते थे, लेकिन अफसोस ये हो ना सका क्योंकि मैंने तुम्हें खाने में जहर मिलाते हुए देख ली थी। इसके बाद मुझे टुन्नी बिटिया ने सारी सच्चाई बात बता दी कि तुम मेरे जाने के बाद उस पर बहुत अत्याचार किए थे। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें अपना पति माना और अपनी बेटी का बाप, पर तुम विश्वास के लायक नहीं हो। हाँ माँ, ये बहुत गंदे और लालची पिता है, मुझे ऐसे पिताजी की कोई जरूरत नहीं है। माँ और बेटी मिलकर उसे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं और रूपा कहती है, जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे पापी पंछी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है और आइंदा से मुझे अपनी ये गंदी शक्ल मत दिखाना। दोस्तों आपको कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट करके बताइए। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।